हेलो स्टूडेंट, हम लोग अभी तक चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। उसके कई टॉपिक के बारे में हम लोग ने स्टडी किया, उसको समझा, उसको जाना। अब लास्ट में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको प्रिपेयर करना, किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और आफ्टर देन रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पिक किया है आपको समझाने के लिए, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 31 मार्च 2016। तो ये आपका बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है इसकी और ये एसेट साइड है। लायबिलिटीज में दो पार्टनर है, उनके कैपिटल 90 एंड 60,000 है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स 50,000। इसी तरह से आपके एसेट साइड में बिल्डिंग 80,000, फर्नीचर 30,000, डेबिटर्स 50,000, स्टॉक 20,000 एंड कैश 20,000। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी बैलेंस शीट में। अब इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ आपको दी जाएगी, जिसके बेस में हम लोग बैलेंस शीट की वैल्यूज और आपके जो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो दिए गए हैं, इस वैल्यूएशन को आपस में कंपेयर करेंगे और उसके बाद उसके साथ हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका जो एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएट होता है या रीअसेसमेंट होता है, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको आधार बनाकर, बेस बनाकर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड और सीआर साइड होता है। डीआर साइड में हम लोग सारी लॉसेस को लिखते हैं और सीआर साइड में सारे प्रॉफिट को। मैंने ये भी आपको बताया था कि जो लॉसेस होते हैं टू टाइप्स से होते हैं, पहला डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इसी तरह से प्रॉफिट इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो इनको हम लोग बनाते हैं। अब हम अगर एडजस्टमेंट देखें, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 16 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब वो आगे चलकर 3:2 के रेशियो को इक्वली कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। For this purpose, the following we were agreed। क्या क्या agreed हुए? First, building are to be valued at ₹12,000। अब यहाँ पे क्या लिखा? बिल्डिंग की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 1,20,000 हो जाएगी। यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में कितना है? 80,000। दैट मीन्स आपकी जो एसेट वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है 80 to 1,20,000। दैट मीन्स इट इज योर प्रॉफिट। फिर आगे दिया, सेकंड में दिया गया है, करंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी टेकन एट ₹45,000। अब फर्नीचर की वैल्यू को 45,000 कर दिया गया। यहाँ कितना दिया बैलेंस शीट में? 30,000। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो योर प्रॉफिट बिकॉज योर एसेट वैल्यू इज इंक्रीज 30,000 to 45,000। थर्ड दिया है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट एट द रेट 10% इज टू बी मेड इन ऑन डेबिटर्स। अब कह रहा है कि आपको 10% का बैड डेबिट प्रोविजन करना है आपको अपने डेब्ट्स पे। तो बैड डेबिट्स मतलब क्या होता है? जो पैसा डूब जाता है। दैट मीन्स योर डेबिटर योर एसेट है, करंट एसेट है, उसकी वैल्यू अब क्या होगी? 10% रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि आपकी एसेट वैल्यू कम हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका लॉस हो जाएगा। मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट, यानी आपको जो भी अकाउंट्स बनाने हैं प्लस साथ में आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट तो हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एज पर फर्स्ट एडजस्टमेंट बिल्डिंग कितनी की कर दी गई है? 1,20,000 की। तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई 1,20,000 माइनस 80,000, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, यानी 40,000 आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुई मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो बिल्डिंग कहां चला गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में। यहां मैंने वर्किंग नोट भी बना दिया, यहां मैंने इनर कॉलम में भी लिख दिया। एज पर सेकंड कंडीशन, करंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर
कितने का कर दिया गया 45,000। अगेन फर्नीचर की करंट वैल्यू यानी न्यू वैल्यू 45,000, ओल्ड वैल्यू 30,000। अगेन आपकी एसेट 15,000 से इंक्रीज हो रही है, दैट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में चला गया। इनर कॉलम में मैंने यहां भी इसको सॉल्व कर दिया। थर्ड कंडीशन, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स एट द रेट 10% टू बी मेड ऑन डेबिटर्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स यानी आपके करंट एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां मैंने कैलकुलेशन किया, यहां भी मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर दिया। 50,000 का 10% यानी कितनी वैल्यू रिड्यूस होगी 5,000, तो मैंने 5,000 डाल दिया। यानी यहां पे मैंने जो भी अमाउंट लिए हैं वो चेंजेबल अमाउंट है, टोटल अमाउंट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो भी अमाउंट्स आएंगे यहाँ पे चेंजेबल अमाउंट आएंगे, नॉट और टोटल अमाउंट। अब यहाँ का टोटल कितना का हो जाएगा 40,000 एंड 15,000 55,000। डीआर साइड में 5,000, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो बैलेंस कितना आ गया 50,000 आ गया। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं और वैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका प्रॉफिट या लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 50,000 को मैंने इनर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ वर्किंग नोट में भी आपको सॉल्व करके बता दिया उनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 का है। तो 3 and 2 कितना हो जाएगा 5। तो ए का शेयर 3/5, बी का शेयर 2/5। तो 50,000 इंटू 3/5 तो ए के हिस्से में कितना आएगा 30,000। 50,000 इंटू 2/5 तो बी के शेयर में कितना आएगा 20,000। इसी 50,000 को मैंने यहाँ पे इनर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। ये अलग से कोई फिगर नहीं आई है कहीं से। तो इस तरह से हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप था, अब हम बनाएंगे सेकंड स्टेप। इसका भी फॉर्मेट आप लोग को मैंने बता दिया पहले से। इसके भी दो साइड होते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, एक डीआर साइड और एक सीआर साइड। सीआर साइड में वो सारी अमाउंट्स आती हैं जो पार्टनर्स को मिलने वाली होती हैं और डीआर साइड में वो सारी अमाउंट्स आती हैं जो कि उनसे लेना होता है। अब मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, गुडविल अगर कोई पार्टनर इंटर किया तो लेके आता है। तो ये सारी फिगर कहां जाती है सीआर साइड में। यहां ऐसी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगी उन्हीं को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री बाय बैलेंस बीडी, दैट मींस योर ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी गई है 90,000 एंड 60,000। फिर सेकंड एंट्री बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने प्रॉफिट हुआ है इसलिए ये कहां जाएगा सीआर में, और लॉस होता है तो डीआर में। तो यहाँ पे उनको जो 50,000 का लॉस हुआ था उसमें से ए और बी को 30 एंड 20,000 मिले थे। तो एक्स का शेयर 30,000, वाई का शेयर 20,000। डीआर में कोई ऐसी अमाउंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इनको सम करेंगे और इसी बैलेंस को डीआर साइड में कैरी डाउन कर देंगे, यानी कि वही बैलेंस यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब फुल एंड फाइनल हमको रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में वही लायबिलिटी और एसेट। अब जो फिगर इसमें चेंज हुई है, अब यहाँ पे सारी चेंजेबल अमाउंट आएगा या वैल्यू आएगी। पुराने बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, बट जो अमाउंट को टच नहीं किया गया है एडजस्टमेंट में वही अमाउंट हम वहां पे रिपीट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो अमाउंट चेंज हुए हो, चाहे वो लायबिलिटीज हो चाहे वो एसेट है, वो चेंजेबल अमाउंट इसमें आएगा। और जिन हेड्स को या अमाउंट्स को टच नहीं किया गया है आपके एडजस्टमेंट में, वही पुराना अमाउंट यहाँ हम लोग रिपीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कैपिटल, ओल्ड कैपिटल कितना है 90 एंड 60, बट जो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है वहां बैलेंस 1,20,000 एंड 80,000 है। तो कैपिटल अकाउंट एक्स का आया 1,20,000, इसी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, और वाई का 80,000, यानी जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसी का बैलेंस आपके ट्रैक बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज 50,000 को यहां हमने रिपीट कर दिया। ये मेरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब एसेट साइड में आ जाइए। एसेट साइड में बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे 1,20,000 दी गई है, तो हम चाहे तो इसको 1,20,000 मेंशन कर सकते हैं, या फिर इसकी ओल्ड वैल्यू बैलेंस शीट में 80,000 है, 40,000 की उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है जो हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला था, तो 80 + 40 वही 120। इसी तरह से फर्नीचर का ओल्ड वैल्यू 30,000,
15,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी, यानी उसकी वैल्यू 45 कर दी गई थी, तो अगेन न्यू वैल्यू हमने लिख दिया। डेबिटर्स, बैड डेबिट्स में 5,000 का लॉस हुआ था, तो 50 में से 5,000 माइनस करके न्यू वैल्यू 45,000। स्टॉक और कैश में कोई चेंजेस नहीं आया, तो उस वहां पे हम लोगों ने एज इट इज वही अमाउंट हम लोगों ने रिपीट कर दिया है। स्टॉक 20,000 एज पर योर ओल्ड बैलेंस शीट, कैश 20,000 अगेन एज पर योर कैश बैलेंस शीट, टोटलिंग कर देंगे, बोथ साइड इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिवाइज बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दिया। गुड डे।